नमस्कार दोस्तों, गेटेड जील के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हर्ष गौर से, जिनकी गेट 2023 में 774 रैंक है। हर्ष का बैकग्राउंड थोड़ा सा आप खुद ही उनसे पूछिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, स्कूलिंग कैसे हुई, कॉलेज कैसे किया, ड्रॉप ईयर, कोविड को कैसे हैंडल किया। थोड़ा सा उन्होंने मुझे बताया तो मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। ओवर टू हर्ष। हर्ष, बताओ अपने बारे में और तुम्हारी गेट की जर्नी के बारे में। जी, मेरा नाम है हर्ष गौड़ और सर ने बताया मेरी इस साल ग्रेड में रैंक आई है 774। तो मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा। तो मैं शुरू से ऐसा एवरेज स्टूडेंट कह सकते हो, ऐसा रहा हूँ। 10th में मेरे अराउंड 71% थे। तो उसके बाद मैंने मैथ्स के लिए ऑप्ट करा था, क्योंकि मैं सभी क्लास में साइंस की तरफ ही जा रहे थे। तो मैंने बायोलॉजी लिया था, बट मुझे लगा कि मुझे नहीं इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो फिर मैंने उसकी तरफ मैथ्स की तरफ मतलब PCM मैंने ऑप्ट करा। तो मैं इस तरह शुरू से वीक था, तो उस वजह से मेरे 12th में मेरे परसेंटेज है 58%। तो उस समय मेरी इच्छा थी कि मुझे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है। बट उस समय थोड़ा मैं डिमोटिवेटेड था कि हर कोई कह रहा था कि नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट मुझे था कि मुझे करना ही है कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग। तो मैंने फिर एडमिशन लिया। मैंने इंदौर में यहीं पे कॉलेज में एडमिशन लिया यहीं के। फिर वहाँ पे मुझे एक मेरा दोस्त मिला, तो उसने मुझे गेट के एग्ज़ाम के बारे में बताया। और उसने बताया कि यहीं इंदौर में कोचिंग है गेटेड जील करके, तो अच्छी कोचिंग है, वहाँ पे सिलेक्शंस भी अच्छे हैं। हाँ। तो फिर पहले तो मैं डिमोटिवेट था कि यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा। बट फिर मैंने मन बनाया कि चलो एक बार करते हैं, नया ट्राई करते हैं। आज तक मैंने कभी कोई मतलब इवन जी की भी मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, JEE की। हाँ। तो मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू करी। तो हमने एडमिशन लिया था ऑफलाइन कोर्स में 2020 में। अच्छा, 2020। हाँ। और सर 2020 में हुआ है कि हम 1 महीने पढ़े थे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, उस समय फिर कोविड हो गया, तो फिर सबको घर पे जाना पड़ा। तो उस समय मेरे को लगा था कि ठीक है चलो ये तो 1-2 महीने का होगा, तो निकल जाएगा, फिर वापस शुरू कर लूँगा। बट वो बढ़ते बढ़ते तो हो गया 1.5 साल का। हाँ। तो उसमें मेरा सर बिल्कुल मोटिवेशन मेरा बिल्कुल लूज़ हो गया था। मतलब एक तरह में आपने गेट की एग्ज़ाम दी थी 2020 की? नहीं, 2020 में एडमिशन लिया था। 21 का मैंने 21 की। हाँ, 21 की एग्ज़ाम दी थी आपने? नहीं, मैंने फॉर्म तो भरा था उसका, बट वो उस समय लॉकडाउन था और वो मतलब कन्वेंस भी नहीं था आने जाने के। और मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो वहाँ से आने के कोई कन्वेंस नहीं थे, मतलब रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिल पा रहा था अर्जेंटली। तो मैंने उसमें दिया तो नहीं था उसका। अच्छा, एग्ज़ाम ही नहीं दिया था उसका। 3rd ईयर में था सर, कोई प्रिपरेशन ही मेरी हो नहीं पाई थी। अच्छा, उस समय 3rd ईयर में थे? हाँ ठीक है। क्योंकि मतलब जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगती थी। अब मैं शुरू से पढ़ा तो था नहीं घर पर, मतलब आदत नहीं थी पढ़ने की, और मोटिवेशन भी नहीं था उतना, क्योंकि मैंने कहा जैसे मोटिवेशन मेरा बिल्कुल लूज हो चुका था उसमें। हाँ। तो मैंने उसका एग्जाम नहीं दिया, सोचा कि चलो अगले साल करूँगा 4th ईयर। फिर से हाँ 21 और 21 में भी आए थे हम। हाँ, ऑफलाइन कोर्स से ज्वाइन। फिर वापस यही हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने एकदम से हार मान ली थी, मैं करना ही नहीं मुझे गेट। तो फिर वो होते जुलाई का महीना आया। बट उस समय पे शायद सितंबर में क्लासेस वापस स्टार्ट हुई। हाँ, जुलाई का मंथ आया। तो ऑनलाइन में तो खैर चली रही थी क्लासें। तो जुलाई के मंथ में मेरे को लगा कि नहीं यार मुझे करना चाहिए वापस। अगर मैंने एडमिशन लिया तो मुझे कम से कम थोड़ा तो करना चाहिए उसके बारे में, क्लासेस लेनी चाहिए। बट मैंने वही कहा कि फिर मोटिवेशन बिल्कुल नहीं था, तो घर पे मैं हो ही नहीं पाया था। मैं पढ़ने बैठता, क्लास मतलब इवन एक क्लास लेने के लिए मेरे को 3-4 घंटे लग जाते थे। मतलब मैं लेता था, थोड़ी बहुत लेता था, फिर बंद कर देता था। तो फिर मैं इंदौर आ गया खुद से कि वहीं आगे करूँगा। तो मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली यहाँ पे, ताकि उससे होता ये है कि एक रूटीन बना रहता है, पूरा टाइम मिलता है वहाँ। हाँ। तो फिर मैंने वहीं से लाइब्रेरी से पढ़ा। तो मैंने अगस्त से प्रिपरेशन शुरू करी थी, और अगस्त से सर मैंने सारे मतलब लेक्चर्स भी लेना शुरू करे, क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल थे। तो वहीं से सर मैंने हुआ ये कि उस समय में इतना ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर, लोड था, एक सिलेबस पूरा करना था। तो उस समय मैंने एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स करे। पैरेलली 2 सब्जेक्ट? हाँ, पैरेलली। तो उससे हुआ है कि ना तो मैं टेस्ट दे पाया, ना ही प्रॉपर अपनी जो होती है प्रैक्टिस मटेरियल वो सॉल्व कर पाया। बस लेक्चर देखिए। हाँ, बस लेक्चर देखो, नोट्स बनाया। हाँ, तो उसमें टाइम भी लगता है कि नोट्स बनाने में। बिल्कुल ना। तो वो करते करते तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था अराउंड दिवाली के आसपास। दिवाली के बाद में हुआ था थोड़ा, नवंबर माने। हाँ। तो सिलेबस तो पूरा हो गया, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी और टेस्ट भी नहीं दिए थे। तो उस समय अगर मैं टेस्ट देता तो सर मेरे स्थिति तो ये थी कि 50 में से मेरे अराउंड 5 नंबर ऐसे आ रहे थे। हाँ। तो फिर उस समय सर मैंने फिर भी करता रहा, मैं लगा रहा। डिमोटिवेशन तो हुआ, बट मैंने सोचा कि चलो ये अटेम्प्ट देता हूँ, फिर होगा देखा जाएगा आगे। मैं तो ये तो है ही सही, तो ठीक है। तो फिर मैंने कहा, तो मैंने 22 का तो अटेम्प्ट दिया था। तो उसमें मेरे को सर 25 नंबर मार्क्स आए थे। तो उसमें मेरा मतलब गेट्स क्वालिफाई तो हो गया था मैं, बट कोई रैंक नहीं आई थी मेरी।
बट सर उस समय तो मुझे थोड़ा ऐसा मोटिवेशन आया था अपने अंदर से कि यार मैं कर सकता हूँ। मतलब 5 मंथ्स में मैंने अगर, क्योंकि 22 का थोड़ा पेपर भी मतलब टफ था कह सकते हो, तो उसमें मेरे को लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए वो। तो फिर से मैंने इस बार अब मैंने मैंने वैसे कोचिंग तो लेक्चर तो नहीं लिया था, मेरे पास नोट्स थे और मेरे एक फ्रेंड ने ले लिए थे, तो मुझे लगा डाउट होगा तो मैं उससे सॉल्व कर लूँगा थोड़े बहुत कभी आए तो, है ना। तो मैंने इस बार वही लाइब्रेरी ज्वाइन करी और एक रूटीन बनाया शुरू से वापस। मैंने शुरू से हाँ इंदौर में लेके पढ़ी करी सर मैंने। सर बोला घर पे मतलब एक वो होता है ना, नहीं हो हाँ रूटीन या मोटिवेशन नहीं हो पाता आप कह सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने ये पे शुरू करा खुद से। मैंने इस बार मैंने जो पिछली गलतियाँ करी थी वो रिपीट नहीं करी इस बार। मैंने इस बार शुरू से सारे टेस्ट दिए, प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करा। अब गेट का ही करा, सॉरी जेल का ही करा। तो फिर वो करते करते बस इस बार ये हो गया। तो तुम्हारी ये जर्नी में मुझे ऐसा लगा कि तुमने मतलब बहुत सारी मिस्टेक उसके बारे में बताया भी, लेकिन कुछ ऐसी पर्टिकुलर मिस्टेक्स जो किसी एक बच्चे को नहीं करनी चाहिए और उस मिस्टेक के कारण बहुत सारे नंबर बढ़ जाते हैं अपन रिजल्ट में ओरिएंट, मतलब रिजल्ट में उसका बहुत ज़्यादा वो रहता है, वेटेज रहता है। तो कोई ऐसी गलती, स्पेसिफिक गलती जो बच्चे करते हैं और नहीं करना चाहिए और तुम्हें लगता है कि तुमने की थी और बाद में उसको रिमूव किया, तो ऐसी कौन सी गलती? हाँ सर, मैंने जैसा बताया ना, जो अपन साथ साथ में आप टेस्ट देते हैं, नए प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करते हैं, अपन सोचते हैं कि अपन पढ़ लेते हैं कि उससे हो जाएगा, अपने उस समय तो सारा समझ में आ जाता है, नोट्स बना लिए हाँ सब सारा समझ में। लेकिन अपन 2-3 सब्जेक्ट आगे चले, फिर पुराना भी रिवाइज नहीं कर पाए, इवन अपन ने प्रैक्टिस मटेरियल भी सोल्व नहीं करा, तो जो क्वेश्चंस आते हैं गेट में वो अपन सोल्व नहीं कर पाते। फिर अपन वही सोचते रह जाते हैं कि इसको कैसे करूँ मैं। मतलब हम जो बच्चों को बोलते हैं मतलब चार फेज में आप अपना प्रिपरेशन को करें। पहला क्लास अटेंड करना या वीडियो देख, दूसरा अपने नोट्स बनाना। तो अपन बात करें, हर्ष ने केवल दो जो है स्टेप फॉलो की थी, क्लास अटेंड करना और नोट्स बनाना। तीसरी मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप जो होती है दैट इज प्रैक्टिस, वो नहीं की, और चौथी जो है वो टेस्ट नहीं की। तो ये 2 स्टेप छोड़ दी। दूसरी बार में, तीसरी बार में जब इनने ड्रॉप लेकर किया तो ये काम किया। हाँ, ये भी जरूर मैं बोलूँगा कि ये 5वीं स्टेप भी होती है जो सेल्फ एवेल्यूएशन और मतलब अपने आप को मतलब टेस्ट का वो करना, अपना रिजल्ट को एनालिसिस करना। हाँ, वो किस तरह से किया तुम? हाँ सर, तो वो मैं बताना चाहूँगा जैसे कि मैंने गेट की टेस्ट सीरीज ली थी, तो उसके साथ साथ में वो एनालाइज होता था ना, और सारे सॉल्यूशंस भी उसके साथ ही प्रोवाइड होते थे। तो मैं जिस सब्जेक्ट में गलती करता था, जिस क्वेश्चन में या जिस टॉपिक में गलती करता था, तो पहले तो वो मैं एक बार जो मेरा नोट्स हैं उससे एक बार मैं रिवाइज़ करता था पूरा, कि मैं इसमें अगर मैं कर सकता हूँ वापस सोल्व। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं उसका सोल्यूशन देखता था, फिर सोल्यूशन नहीं समझ आया तो फिर वीडियो देखता था उसकी वीडियो सोल्यूशंस। तो इस तरह से मैं एनालाइज़ करता था, और सिर्फ जो गलती है उसमें नहीं, जो मेरे सही होते थे मैं उसको भी एनालाइज़ करता था, जिसमें ज़्यादा टाइम लगा हो मेरे को, किस तरह से ईजिली सोल्व किया जा सकता है। तो मैंने इस तरह से एनालाइज़ करा। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर अपन टेस्ट देते हैं और उसको एनालाइज़ करते हैं तो बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स होते हैं या फिर ऐसे तरीके होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, स्टेप्स होते हैं जो अपन ईजिली कर सकते हैं उसको। मतलब क्योंकि अपन क्लास में खुद से पढ़ते हैं तो उतना अपने को समझ नहीं आता है, नहीं आता, टीचर आपको बता देता है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कम टाइम में अपन इफेक्ट अपना। बट वो स्पेशली उस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो अपने को समझ में आता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से हैंडल करना है। तो मुझे ये लगा टेस्ट सीरीज़ का। देखिए, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ या कोर्स भी बात कर लें अपन, तो टेस्ट सीरीज़ में सबसे पहले तो उसके जो है सॉल्यूशंस मिलते हैं। सॉल्यूशन के बाद में उसकी चैट अवेलेबल होती है ताकि वहाँ पर आप पूछ सकें। फिर उसके बाद में सारे टेस्ट का लाइव डिस्कशन, जो टेस्ट पोस्ट डिस्कशन होता है, टेस्ट के बाद में पूरा लाइव डिस्कशन होता है। इस बार हमने कोर्स में चालू किया है, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है या ऑफलाइन कोर्स है, उसमें ये चालू किया है कि 1-to-1 डिस्कशन। देखिए, ऑफलाइन वाला स्टूडेंट तो यहाँ आके पूछ रहा है, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट वाला गुवाहाटी में बैठा है या चेन्नई में बैठा है या भावनगर में बैठा है, तो उसके लिए तो 1-to-1 कनेक्ट करना एक बड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोगों ने इस साल 1-to-1 जो है डिस्कशन जूम पर, जो हमारे कोर्स एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए जूम पर ये चालू किया है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को या कोई डिवाइडेंस के लिए या डिमोटिवेशन मोटिवेट हो रहे हैं, तो आप मोटिवेशन के लिए आप टीचर से बात करना चाहते हैं, तो 1-to-1 इंटरेक्शन के सेशन भी चालू हुए हैं इस साल से कोर्स में। जो डिस्कशन है वो तो सारा सब कुछ अवेलेबल रहता है कि वैसा है। ये नया फीचर जो है हमने इस साल अपने कोर्स में ऐड किया है। और कुछ बोलना चाहेंगे अपने जूनियर्स जो आने वाले हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे?
मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए अपने को कि अपने से होगा कि नहीं होगा, या अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपको लोग मिलेंगे तो बहुत कुछ बोलेंगे आपको कि तू मत कर ऐसा या तू नहीं कर सकता। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मतलब समस्या है ये कि बोले क्या गेट कर रहा है यार भाई। हाँ तो मैं तो नौकरी लग जाएगी तेरी। मतलब हाँ, एक क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया हाँ कि किस तरह से अपने पीयर प्रेशर को तुमने हैंडल किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि आप बोलते हैं आप तो गेट की तैयारी कर रहे ये सबका हो रहा है। हाँ हैं, सबका लगे हो रहा है, तो वो किस तरह से हैंडल। सर ये प्रेशर तो खैर हर मतलब जो गेट करता है हर किसी को आता है, और जो थोड़े अच्छे कॉलेज में होता है जहाँ से प्लेसमेंट भी होते हैं उसको तो आते आता है कि यार जो हमारे दोस्त हैं उन सबका हो रहा है, मतलब ठीक ठाक इंदौर में कर रहे हैं MNCs वगैरह में कि आराम से 6 लाख का पैकेज भी मिल जाता है उनको, आराम से मिल जाता है। बट मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको उस अपने आप को थोड़ा अच्छा बड़ा करना है, अपने जो इंजीनियरिंग करी कंप्यूटर साइंस में उसमें आपको अच्छे से कुछ सीखना है, उसको डीप जाना है, फिर उसमें कुछ बहुत अच्छा करना है, तो आप एक बार तो गेट को ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि आप अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो एक वो रहता है कि आप अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, एक IITian बनते हो तो एक उसका एक IITian बनते हो तो उसका एक वहाँ का इन्वायरमेंट, हाँ वहाँ का टीचर, वहाँ की फैक्ट, वहाँ का फिर लैब बात करें, वहाँ का पीयर ग्रुप जो आपका होता है वो बात करें, वो नेचुरल इंडिया के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट वहाँ पर प्रशंसा लेकर और एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो एक अलग कल्चर डेवलप होता है। और सर एक वो रहता है ना कि IITian का इंडिया में एक अलग ही सभी देते हैं ऐसा। हाँ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। हाँ वो सब नहीं सर, IITians की एक अलग ही पहचान रहती है। पहचान। सो हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य के लिए बहुत 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 सारी शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।